Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and also most welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial. तो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम लोग जस्ट मोमेंटी पुश बटन की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसका ए टू जेड क्या इसका यूज होता है फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में, उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मोमेंटी पुश बटन वर्क कैसे करता है। उन्हीं सभी चीज़ों को मैं आज के इस वीडियो में डिफाइन करूंगा। आखिर आपके भी दिमाग में आता होगा आखिर मोमेंटी पुश बटन क्या होता है। देखिए, मोमेंटी पुश बटन कहने का मतलब वैसा बटन, ठीक, जिसे आप प्रेस कीजिएगा, जब तक प्रेस कीजिएगा तब तक वो आउटपुट हाई रहता है। जब तक उसको रिलीज कर दीजिएगा देन वो क्या होगा, आपका आउटपुट मतलब हाई नहीं होगा। जस्ट ये यही होता है एक मोमेंटी पुश बटन का। उसके लिए जस्ट आपको एक लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा। जो स्टूडियो 5000 में मैंने लॉजिक क्रिएट किया हूँ उसी चीज़ को आपको फॉलो करके समझना पड़ेगा। तो चलिए, आज मोमेंटी पुश बटन है। देखिए, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप करने पे ये मोटर ऑफ हो गया, देन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरी मोटर ऑन हो गई है। आपको यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है। अब चलिए इसी को हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि स्टॉप करने पे स्टॉप हो जा रहा है और स्टार्ट करने पे ये हो जा रहा है, ठीक, स्टार्ट हो जा रहा है। तो उसके लिए जस्ट मैं लॉजिक में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, होल्डिंग हटा दे रहा हूँ, क्योंकि होल्डिंग हटाने से ये जस्ट आपको मोमेंटी पुश बटन का जस्ट फंक्शन मालूम चल जाएगा कि आखिर क्या होता है, कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक, स्टार्ट पुश बटन। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने लॉजिक में आ जाता हूँ और इसे इमुलेट थोड़ा कर लेता हूँ, स्टॉप करता हूँ। ठीक, अब ये देखिए, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, एक बार ये इमुलेट किया, अब स्टॉप कर दें, स्टार्ट करूँगा तो देखिए ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करने पे एक बार जैसे प्रेस कीजिएगा स्टार्ट तब तक रहेगा। ठीक, मान लीजिए स्टार्ट कीजिएगा तब तक तभी तक स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्ट करके मैंने छोड़ दिया तो ये जस्ट स्टॉप हो गया। तो इसी चीज़ को देखिए, लॉजिक क्या कर रहा है कि अगर मेरा लॉजिक, अगर स्टार्ट पुश बटन प्रेस करूँगा देन स्टॉप बीट नहीं है, अगर फॉल्ट नहीं है देन मेरी मोटर ऑन हो जाएगी। मेरी मोटर क्या होगी, ऑन हो जाएगी। जब इस मोटर को ऑन करेंगे तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल टी कर रहा हूँ। अभी देखिए, स्टार्ट जब तक किया हूँ तभी तक मोटर स्टार्ट है, अगर स्टार्ट नहीं करूँगा देन ये मोटर ऑफ है। तो इसी को हम लोग इसमें बनाए हैं, तो इसी को मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, एक्चुअली करके अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो आपको सबसे पहले मोमेंटी के लिए आपको ऑब्जेक्ट पे आना है। कहाँ पे आना है, ऑब्जेक्ट पे। देन आपको पुश बटन सेक्शन मिलेगा। पुश बटन सेक्शन में मोमेंटी पुश बटन होगा। ये आप देख रहे हैं ना, मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब है क्षण। हिंदी में बोले तो क्षण। किसी जितने क्षण तक, जितने समय तक आप दबा के रखिएगा देन वो आपका आउटपुट परफॉर्म करेगा। देन अगर उसे आप जब तक ऑफ मतलब दबा के रखिएगा देन वर्क करेगा, अगर आप उसे रिलीज कर दीजिएगा देन आपका आउटपुट विल बी नॉट वर्किंग। लाइक जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ देन यहाँ पे आपको जितने भी साइज का आपको मोमेंटी पुश बटन चाहिए उतने ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। जब आप यहाँ तक कर लिए ड्रैग करके ड्रॉप, तो ये तो समझ गए। अब देखिए, अब इसके बाद इसके सामने आपके सामने एक मोमेंटी पुश बटन की प्रॉपर्टीज खुल जाती है। जो मोमेंटी पुश बटन की प्रॉपर्टीज खुलेगी तो इसमें जनरल आता है, स्टेट आता है, कॉमन आएगा और कनेक्शन आएगा। ठीक, तो जनरल में इसके कुछ दिए हुए हैं और यहाँ तक मेरा इसका सभी प्रॉपर्टीज खुल नहीं रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सिस्टम का प्रॉब्लम है, इसलिए सभी प्रॉपर्टीज इनेबल नहीं है। बट मैं आपको वन बाई वन जितना मुझे इसमें जितने प्रॉपर्टीज है उतने मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये जनरल सेक्शन में आइएगा, अपीयरेंस, ये बॉर्डर है, तो आप इसके बॉर्डर के साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर नॉन कीजिएगा तो ये नॉन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगर रैज कीजिएगा तो ये रैज, ये देखिए थोड़ा कुछ चेंजेज होगा, रैज हो गया। अगर मैं इनसेट करूँगा थोड़ा कुछ और चेंजेज हो जाएंगे। ये होता है बॉर्डर का अपीयरेंस, जो इसका बॉर्डर कैसा दिखना चाहिए। ठीक, अगर लाइन कीजिएगा तो आपका बॉर्डर लाइन जैसा दिखेगा। ठीक, तो मैं रैज कर लेता हूँ। रैज एक अच्छा ही होता ऑप्शन होता है। बैक स्टाइल क्या होता है ना, बैक स्टाइल का मतलब होता है कि आपका जो मोमेंटिव पुश बटन है आप उसका स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं। लाइक सॉलिड रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं या ग्रेडियंट रखना चाहते हैं। फिलहाल तो ये सॉलिड पे है, तो सॉलिड पे अगर ट्रांसपेरेंट करूँ देन ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, देख सकते हैं।
अगर मैं इसे ग्रेडियंट करूँ तो ये इसका ग्रेडियंट हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉलिड करूँगा तो ये आपका सॉलिड हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है और कुछ दिक्कत नहीं शायद आपको। ठीक, नेक्स्ट है शेप। शेप मतलब आप मतलब मोमेंटी पुश बटन को किस शेप में रखना चाहते हैं। लाइक आप रिक्टेंगल में रखना चाहते हैं, फिलहाल तो ये रिक्टेंगल है, मैं सर्कल में रखना चाहता हूँ तो ये सर्कल आपके सामने बनकर आ जाएगा। अगर बात करूँ तो ये देखिए मोमेंटी पुश बटन है, ये आपका सर्कल में बनकर आ गया। अगर इलिप्स में बनाना चाहते हैं, इलिप्स में ये आपका बनकर आ जाएगा। सर्कल कहें या इलिप्स कहें, जस्ट उसी टाइप का। अगर मैं सर्कल करूँ तो इस सर्कल में ही रहेगा। देखिए मैं आप ओके करके आप देखिए, मैं इसे जैसे ही इसको करूँगा ये हमेशा सर्कल में ही रहेगा। ठीक, अब मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ और इस पर डबल क्लिक करके देन मैं इलिप्स पे आता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे खींचूँ ये इलिप्स टाइप का बनेगा। सर्कल में क्या हो रहा था, उस टाइप का नहीं बन रहा था। ठीक है, और मैं इसकी प्रॉपर्टीज अगर सर्कल कर दूँ तो ये एक्चुअली सर्कल में ही रहेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं ये सर्कल में ही रहेगा। ठीक, चलिए फिलहाल मैं इसे रिक्टेंगल शेप में दे देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए ये आपका रिक्टेंगल बन गया। ठीक, रिक्टेंगल बोले तो स्क्वायर में बन गया था। और आपका ये बॉर्डर है, बॉर्डर आप कितना रखना चाहते हैं। लाइक 10 में रखा हूँ तो ये देखिए 10 में रख रहा हूँ और इसे ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा ये 10 हो गया। अगर मैं इसे 5 करूँगा तो आपको दिखने में आएगा ये 5 हो गया। इसका देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज आपकी 5 हो रखी है। मैं थोड़ा इधर ला देता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करता हूँ। आप देखिए अब मैं इसे 10 करूँगा तो इसकी बॉर्डर की विड्थ क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक, और ये देखिए ये बॉर्डर है तो इसे अगर इसे अप्लाई कीजिएगा देन ये आपका दिखेगा। अगर अप्लाई नहीं कीजिएगा तो ये नहीं देगा। लाइक मैं सॉलिड कर रहा हूँ, देखिए आप देखिए अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ कर रहा हूँ। ठीक, अगर मैं बॉर्डर कर रहा हूँ देन आपका देख रहे हैं। अगर मैं क्या करूँ, हाईलाइट, अगर ये हाईलाइट होगा तो मान लीजिए किसी चीज़ को आप, ये एक्चुअली बॉर्डर है। इसका यूज मतलब आप जानते हैं क्यों करते हैं, मैं अभी अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप कंटेंट में जाइएगा फैक्ट्री टॉक व्यू एम ई हेल्प में तो एक्चुअली क्रिएट मोमेंट्री, मोमेंट्री देखिए क्रिएट मोमेंट्री पुश बटन पे जाइएगा तो आप देख सकते हैं ग्राफिक में जाके मोमेंट्री ले सकते हैं। देन इसका कुछ प्रॉपर्टीज है और यही आप प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। ऑप्शन इन द जनरल टैब, इसका अपीयरेंस, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विथ, बैक स्टाइल, शेप, बॉर्डर यूजेज कलर, हाईलाइट कलर। ठीक, ये देखिए बॉर्डर यूजेज कलर, ये क्या है बॉर्डर यूजेज कलर में एक्चुअली ये क्या है आपका बॉर्डर यूजेज कलर है। तो ये आपका बॉर्डर कलर यूज करेगा। लाइक मैं रेज करता हूँ और इसे ट्रांसपेरेंट करके मैं अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ और मैं इसे हम्म, 2 करता हूँ। ठीक, इसका एक्चुअली क्या यूज है यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेता हूँ कि सिलेक्ट द चेक बॉक्स टू यूज ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड कलर फॉर द बॉर्डर ऑब्जेक्ट। अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका बैकग्राउंड, क्लियर दिस चेक बॉक्स टू यूज सिलेक्ट बॉर्डर कलर। आप जैसा बॉर्डर कलर अप्लाई करना चाहते हैं वैसा होगा। स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर स्टेट टैब, ओके ओके। अब ये देखिए ये आपका जो कलर है स्टेट टैब कहें तो अच्छा ये देखिए ये आपका है। ठीक, अच्छा स्टेट टैब में आके जैसा आप बॉर्डर रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं ब्लैक रखना चाह रहा हूँ। ठीक, और यहाँ भी मैं ब्लैक रखना चाह रहा हूँ और देन यहाँ पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई ये हटा दे रहा हूँ। अब ये देखिए ये ब्लैक हो गया, यही होता है। और ये देखिए ये कुछ इस टाइप का हो गया। अगर मैं बॉर्डर नहीं रखूँगा अप्लाई करूँगा तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। अगर ये इस पर टिक करके अप्लाई करूँगा तो ये दोनों यूज कर लेगा। बट इसका और भी यूज है हाईलाइट करने के बाद। मान लीजिए मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो किस कलर का होना चाहिए, तो ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट कलर, यानी जब भी प्रेस कीजिएगा तो ये हाईलाइट होगा। ये आपका ट्रांसपेरेंट है। ठीक, ये आपका सॉलिड है, ये मैंने बता दिया। अब बटन का सेटिंग होता है,
बटन एक्शन हुआ, नॉर्मली ओपन हुआ, नॉर्मली क्लोज हुआ, वैल्यू हुआ। अब देखिए नॉर्मली ओपन का मतलब आप जब इसे प्रेस कीजिएगा तो एनओ पर रहेगा, जब प्रेस कीजिएगा तो वो एनसी बन जाएगा। नॉर्मली क्लोज, ये एक्चुअली जब नॉर्मली क्लोज रख दीजिएगा तो ये नॉर्मली क्लोज के जैसा बिहेव करेगा, और नॉर्मली ओपन रखिएगा तो ये एनओ जैसा बिहेव करेगा। और एनसी जैसा कब बिहेव करेगा, जब इस पर सिलेक्ट कीजिएगा। अगर ये वैल्यू जितना रखिएगा ये वैल्यू पे वर्क करता है। और इसका होल्डिंग टाइम कितना होगा, 250 मिली सेकेंड होगा। कितना होगा, 250, यानी 250 मिली सेकेंड होगा। और टच मार्जिन जीरो है, वर्टिकल आपका जीरो है। ये तो हो गया। अब स्टेट में आप आइए, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट जीरो, जीरो मतलब आपका बीट कितने होते हैं, बीट जो होता है कोई भी बीट होता है तो कोई भी बुलियन वैल्यू होता है वो जीरो या वन के फॉर्म में रहता है। तो स्टेट जीरो और वन, ठीक। अगर जीरो रहेगा तो उसमें क्या लिख के आना चाहिए, स्टार्ट लिख के आना चाहिए। अगर अगर वन में जाएगा स्टार्ट ऑन हो जाना चाहिए, ये क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट ऑन ऑन हो जाना चाहिए। अगर जीरो रहेगा स्टार्ट कीजिएगा, और स्टेट वन में जाएगा स्टार्ट वन हो जाएगा। अब देखिए, अब स्टेट जीरो में इसका बैक कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ठीक। इसका बैक कलर रेड होना चाहिए। और स्टेट वन में जाके इसका बैक कलर क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए। ऐसा मैंने कंडीशन लगा दिया। एरर के लिए भी कुछ है, अगर इसमें एरर आए तो उसके लिए भी है, बट इसका यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक। और फिलहाल हम चलते हैं, इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी आप फॉन्ट लाइक इसमें बहुत सारे फॉन्ट है, आप चेंज कर सकते हैं। साइज भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक। अगर बात करूं इसका कैप्शन, कैप्शन मतलब ये जो कैप्शन जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, इसका कलर क्या होना चाहिए ये भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे ब्लैक रखना है। और कैप्शन बैक कलर, कैप्शन का बैक कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कैप्शन ब्लिंक, अगर कैप्शन को आप ब्लिंक कराना चाहते हैं वो भी, मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं उसे ब्लिंक कराना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वर्ड रैप, वर्ड रैप मतलब ऊपर नीचे, लाइक एज स्टार्ट के नीचे ऐसे, ये इसे वर्ड रैप बोलते हैं, ठीक। वो भी कर सकते हैं। ये आपका कहाँ पे होना चाहिए अलाइनमेंट, तो सेंटर में होना चाहिए। अब इसमें आप कोई इमेज भी यूज कर सकते हैं, लाइक एज मैं ये इमेज यूज कर लेता हूँ, ठीक। और मैं अप्लाई करता हूँ, देख सकते हैं इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और इसका और ओके करके कॉमन में जाइएगा तो यहाँ पे इसका साइज भी रख सकते हैं। लाइक मुझे क्या चाहिए, 80 बाई 80 का चाहिए, 80 बाई 80 का। और देन अप्लाई करूँगा तो 80 बाई 80 ऐसा हुआ, तो 80 बाई 150 में कर देता हूँ, ठीक। 80 बाई 150। अब मैं इस पर डबल अप्लाई करके मैं इसे क्या करता हूँ, 180 कर देता हूँ, ठीक। अप्लाई करता हूँ, देखिए 180 में चला गया। और इसका पोजीशन भी आप सेट कर सकते हैं। नेम मोमेंटी पुश बटन है। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटी पुश बटन का। कनेक्शन क्या होता है ना, कि आप कनेक्शन वैसा टैब होता है जहाँ पे आप किसी भी टैग को देते हैं, लाइक ये मोमेंटी पुश बटन है, ठीक। तो फिलहाल मैं इसका कलर में ये हटा देता हूँ, ये आपका मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। और मैं इसे डिलीट करने के लिए कंट्रोल है, मैं डिलीट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। फिलहाल ये डिलीट हो गया, ठीक। और मैं कनेक्शन करता हूँ, वैल्यू में जाऊँगा और कनेक्शन का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा स्टार्ट का पुश बटन। स्टार्ट जो टैग मैं बना रखा हूँ, यहाँ से जाइएगा और ये जो मैं स्टार्ट टैग बनाया हूँ वो आप देख सकते हैं, ठीक। स्टार्ट यहाँ पे टैग दे दीजिए। और इंडिकेटर क्या होता है, वैल्यू आप मान लीजिए जो टैग है स्टार्ट का वो दे दिए। अब इंडिकेटर यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिकेटर में क्या कीजिएगा, आप मान लीजिए स्टार्ट कीजिएगा तो इसका इंडिकेशन कलर क्या होना चाहिए, मतलब मान लीजिए स्टार्ट करने पे क्या ऑन होता है, मोटर ऑन होता है, तो मोटर का टैग यहाँ डाल दीजिए। स्टार्ट होगा तो मोटर टैग होगा, देन ये ओके हो जाएगा। देन अप्लाई कर दीजिए। अब चलिए, अब ये मैंने कर लिया और इसमें भी मैं एनिमेशन लगा देता हूँ। अगर स्टार्ट होगा तो देखिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक। और क्या करता हूँ कि मैं सिंबल फैक्ट्री में जाऊँगा और यहाँ से मैं मोटर को कॉपी कर लूँगा, देन यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक। और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, स्टार्ट को आगे रखिए और इसे यहाँ पे रखिए और स्टार्ट यहाँ रह गया, ठीक।
और मैं इसका जो वैल्यू है मैं इसे 20 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ठीक, और इसमें एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ। एनिमेशन जब अप्लाई कीजिएगा कलर पे जाइएगा। ठीक, तो कलर पे जाने के बाद आप इसमें कलर का टैग दीजिएगा और किसका, मोटर का टैग दे दीजिएगा। ठीक, अगर मेरी मोटर ऑन रहेगी तो ग्रीन कलर का मोटर हो जाएगा, अगर मेरी मोटर ऑफ रहेगी तो रेड कलर का हो जाएगा। जस्ट एक ऐसा मैंने बना रखा हूँ। अब क्लोज कर दिया हूँ, देन इससे मैं अब इमुलेट कराऊंगा। आप देखिए, अब देखिए ये स्टार्ट किया हूँ तो ये कैसा कलर हो गया, ये मेरा कलर इसका कैसा हुआ, जस्ट इस टाइप का ग्रीन हो गया। जैसे मैं छोड़ दिया हूँ इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। और कुछ इसमें चेंजेस कर लेता हूँ क्योंकि इसमें आपका ये शो नहीं कर रहा है एक कलर में। बॉर्डर कलर तो हो गया। ठीक, स्टेट 1 स्टेट 0 और बैक कलर ओके। जनरल में जाता हूँ और ये एक्चुअली वैल्यू पे है, नॉर्मली ओपन पे मैं एनओ पे रखता हूँ। ठीक, और मैं इसे अप्लाई कर इमुलेट करता हूँ। अब देखिए मैंने प्रेस किया हूँ, ये ग्रीन हुआ है, ये देखिए ग्रीन हो रहा है ना। और देन मैं इसको रिलीज कर, ग्रीन हो गया, देखिए ये ग्रीन हुआ है और मैं छोड़ दिया हूँ, ये चला गया। ठीक, ऐसा ही ये वर्क करता है। और मैं इसका और कुछ प्रॉपर्टीज बता दूँ। स्टार्ट वन पे स्टार्ट वन ऑन हो रहा है। इसका कैप्शन क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ठीक, और वर्ड रैप भी होना चाहिए और स्टार्ट होने पे ब्लिंक, कैप्शन ब्लिंक भी करे, मैं भी वो भी लगा देता हूँ। और इसका जो बॉर्डर है वो मैं 5 रख लेता हूँ। ठीक, बॉर्डर का विथ मैं 5 रख लेता हूँ। देन मैं इसे अप्लाई करता हूँ। देखिए ये स्टार्ट ऑन है, देखिए स्टार्ट ऑन हो गया, जैसे कर रहा हूँ स्टार्ट ऑन हो रहा है। ठीक, अब चलिए मैं होल्डिंग लगा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ठीक, होल्डिंग एक्चुअली लगाने के बाद स्टार्ट स्टॉप भी करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल, इसी को मैंने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल भी मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ और इसे यहाँ पे और इससे मैं यहाँ पे रख दिया हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ स्टॉप। क्या लिखा हूँ, स्टॉप, और इसका भी नाम मैं स्टॉप लिख देता हूँ। ठीक, स्टॉप लिख दिया हूँ और इसमें कनेक्शन में जाके और मैं इसे टैग मैं इसका टैग जस्ट क्या दे देता हूँ, पहले इन सभी टैगों को डिलीट करना पड़ेगा। कंट्रोल ए डिलीट, देन इससे भी कंट्रोल ए डिलीट, और मैं यहाँ पे आता हूँ, जस्ट क्या देता हूँ, स्टॉप का टैग में अप्लाई कर देता हूँ और मैं ओके क्लिक कर दिया हूँ। ठीक, ओके क्लिक करने के बाद आपको लॉजिक में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, मैं लॉजिक में चेंजेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर मेरा मोटर स्टार्ट करूँ तो ये होल्ड हो जाना चाहिए, तो होल्ड होने के लिए कंट्रोल सी करके देन यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देन मैं मोटर यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, देन ये यहाँ पे क्लिक करके देन यस पे आपको क्लिक कर देना है, देन आपका ये आपका हो गया। जस्ट अब चलता हूँ, ऐसे में सेव करके स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए अब ये स्टार्ट हो गया और ये आप देखिए कैप्शन क्या हो रहा है, वो ये आपका ब्लिंक भी कर रहा है। ठीक, अगर स्टॉप करूँ तो मेरी मोटर स्टॉप हो गई, अगर स्टार्ट करूँ तो मेरी मोटर स्टार्ट हो जा रही है, अगर स्टॉप करूँ तो ये स्टॉप हो जा रहा है। ठीक, यही होता है। जस्ट आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया जाता है। और मैं इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूँ। मैं अगर अप्लाई करूँ देन स्टार्ट करूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए बैक कलर के लिए सही तो है, बॉर्डर कलर तो सही है, बट बैकग्राउंड कलर ऐसा क्यों आ रहा है, मैंने कहीं ट्रांसपेरेंट कर रखा हो क्या यहाँ, अच्छा यहाँ पे सॉलिड कर ट्रांसपेरेंट करना है ना। अब ये देखिए ये आपका स्टार्ट ऑन ब्लिंक हो रहा है। अब मैं स्टॉप करूँ, ये देखिए स्टार्ट करूँगा तो ये ऐसा कलर हो जाएगा और स्टॉप करूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। आई होप मोमेंटिव पुश बटन का आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। ठीक, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस के साथ किस के बारे में बात करेंगे, तो पुश बटन का नेक्स्ट होता है मेंटेन पुश बटन, उसी के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन सभी पुश बटन के एडवांटेज को हम लोग सीख लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।